सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी यूनिट और डायमेंशन की, क्योंकि अपने को जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ हमें डायमेंशन भी पता हो तो अच्छी बात है। तो देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की यूनिट और डायमेंशन क्या होने वाली है बच्चों? सेम होने वाली है, क्योंकि ये तो है वर्क और ये है चार्ज, दोनों में इसी का रेशियो आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट। तो भाई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी बच्चों, ये तो हो जाएगा जूल अपॉन कूलम। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? जूल अपॉन कूलम। अब जूल अपॉन कूलम को हम वन वर्ड में बोलते हैं वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ए अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट लेते हैं जूल अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं या फिर वोल्ट भी हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट इसका डायमेंशन फॉर्मूले की चर्चा करें तो डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं कि जो बी का डायमेंशन फॉर्मूला है ये क्या है। तो बच्चों मैं बार बार तुम्हारे रिपीट करता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद नहीं रखने हैं बल्कि इनको लिखने का तरीका हमें आना चाहिए और बेसिक जो 10 डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वर्क का कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं भी मालूम तो हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका होता है वर्क का m1 L2 t की पावर माइनस का, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इसका। वर्क का, एनर्जी का, हीट का, टॉर्क का, ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सभी का सेम होता है, ठीक है। और चार्ज का होता है A1 T1। अब इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे तो हमें फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला पता चल जाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये हो जाएगा m1 L2 t की पावर माइनस का 3 और a की पावर हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। तो हमने डायमेंशन के बारे में देखा। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिनको अपन नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, ऐसे ही कह सकते हैं कि स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई -q चार्ज है तो उसकी वजह से जो b रहेगा, v कैसा होगा? ये होगा बच्चों नेगेटिव, और कोई चार्ज पॉजिटिव है तो v हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली लेंगे हम लोग कि माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल है वो माइनस का रहेगा और प्लस के कारण प्लस का रहेगा। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो किसी जगह पर अपने को उसका सम वगैरह करना है तो क्या कर देंगे? हम इसका एलजेब्रिक सम कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस so। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। और देख रहे हो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करने के लिए तीसरा पॉइंट की चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक potential difference does not depends on reference point कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पर। हाँ, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में कोई नॉलेज ना दी हो, उसी
उसके बारे में ना बताया गया हो तो ये अंडरस्टूड है कि हम रेफरेंस पॉइंट को कहां पर मानते हैं, इनफाइनाइट पर मान लेते हैं। ठीक है, जहां पर पोटेंशियल 0 होता है। तो ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि किसी पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। और कुछ भी ना दिया जाए तो हम उसको कहां पर मान लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं इनफाइनाइट पर जहां पर पोटेंशियल होता है 0। आफ्टर दैट चौथा पॉइंट की बात करें हम लोग तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हाई इंटेंसिटी टू लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो ई की डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हमें लो पोटेंशियल, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, बताइए कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो हाई से लो की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो की तरफ होगी तो ये तो हो जाएगा हाई और ये हो जाएगा लो हो जाएगा। तो ये अपने को ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं करने से पहले कि पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसका एलजेब्रिक सम कर देंगे हम लोग। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। और कुछ ना दे रखा हो तो इनफाइनाइट पर लेते हैं उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। आप देख रहे हैं हम लोग एक लास्ट पॉइंट और बाकी रह गया, उसको मैं बता रहा हूं कि अपन ने अभी इससे पहले एक चैप्टर में गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और आज हमने पढ़ा है v बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो बच्चों ये तो है लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और ये है एरियल इंटीग्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रेशन है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन है, लीनियर इंटीग्रेशन है, वो होता है पोटेंशियल के बराबर। जबकि एरियल के एरिया वाला जो इंटीग्रेशन है वो बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ऐसा अगर अपने को कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। और एरियल इंटीग्रेशन जो है, एरिया का इंटीग्रेशन, वो बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने देखा, बेसिक जानकारी प्राप्त की किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। अब हम इनसे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों, पोटेंशियल से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करते हुए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है बच्चों, बट जब बोल दिया है चलो यूनिफॉर्म मान लेते हैं। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें दो पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें दिया है, पॉइंट ए का पोटेंशियल है 30 वोल्ट और पॉइंट बी का पोटेंशियल है बच्चों 80 वोल्ट मान लेते हैं, चलो 80 वोल्ट। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है भाई ए एंड बी। ए का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 80 वोल्ट। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि एक कोई चार्ज है, कितना 5 कूलम, 5 कूलम का चार्ज है, उसको हमें ए से बी तक लेकर जाना है।
तो हमें अगर फाइंड करना है डिफरेंट कंडीशन में, तो फिलहाल तो सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं हम लोग। इन दिस कंडीशन फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। पहला पार्ट क्या है भाई, फाइंड करना है हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना। 5 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा। तो वेरी सिंपल, कैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है अगर, तो W एक्सटर्नल अपॉन Q या Q नॉट E तो होता है ना फॉर्मूला, तो यहां से हम W एक्सटर्नल निकाल लेंगे बच्चों। W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल हो जाएगा कितना कि Q इंटू डेल्टा V, और Q कितना है 5, डेल्टा V फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट, ठीक है, माइनस 30 वोल्ट। इसको मैं लिख सकता हूं V फाइनल माइनस V इसका इनिशियल का। ऐसे करते हुए तो बच्चों पहले पार्ट में जो अपन ने देखा कि 5 कूलम के चार्ज को हम ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा, तो ये वर्क आ जाएगा वही, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 250 जूल। ये है आंसर पहले पार्ट का, ठीक है। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क हुआ, इतना। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और बना लेता, कैसे कि अगर हम चार्ज को किधर से किधर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा हमें वर्क फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग इसमें फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम काम में ले रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जितने भी फोर्सेज हैं उनके द्वारा किया गया वर्क डन, तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा उसके द्वारा वर्क डन, प्लस इलेक्ट्रिक के द्वारा वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमें मालूम है कि कितना है 250 जूल, प्लस ये पता नहीं है यार इलेक्ट्रिक के द्वारा कितना वर्क हो रहा है, बराबर 0, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा W इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन आ जाएगा भाई माइनस का 250 जूल। ऐसा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट में देखा हम लोगों ने कि सेम क्वेश्चन में अगर 5 कूलम के चार्ज को ए से बी तक लेकर जाएं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा उसके लिए मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा इतना और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा इतना, और नेट कितना हो जाएगा 0, और नेट वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। अब देख रहे हैं हम लोग आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि इसी क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी है बच्चों 0, और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बढ़कर काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, ठीक। तो अब क्वेश्चन को समझना कि हम एक चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, उस पार्टिकल जिस पर चार्ज है 5 कूलम, उस पार्टिकल को ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, और ऐसे लेकर जा रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, कि एक्सटर्नल सोर्स जो लेकर जा रहा है उसके द्वारा कितना वर्क होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अब जो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है वो 2 पार्ट्स में काम आ रहा है। एक तो क्या, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अपोज में वर्क कर रहा है, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दिस कंडीशन जो W एक्सटर्नल है वो किसके बराबर हो जाएगा,
एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा अपोजिट वर्क डन करने में कि Q इंटू डेल्टा V प्लस दूसरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक Q तो कितना है, जो भी है Q V B माइनस V A प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा B पर जो है काइनेटिक एनर्जी A पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा W एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5 ब्रैकेट में हो जाएगा भाई 80 माइनस का 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 माइनस का 0। अगर A पर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होती तो अपन ऐसा भी कर सकते थे कि ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं उस वैल्यू को। अब देखते हैं उसमें कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 250 पहले के बराबर प्लस इक्वल टू जाएगा 300 जूल। ठीक है बच्चों, तो एक अपन ने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जो कि जो अपने को जो अगर मैकेनिक्स वर्क पावर एनर्जी वाले कंसेप्ट क्लियर है तो ये देखते ही अपने को आंसर पता चल जाएगा कि कितना आंसर आने वाला है। तो मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया है। बाकी आंसर की ही बात करें तो हमें उसका आंसर पता था कितना, इससे पहले वाले पार्ट का आंसर था 250 जूल और उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी। इस बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कितनी 50 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पहले वाला वर्क तो होगा ही होगा प्लस 50 जूल काइनेटिक एनर्जी और बढ़ानी है, तो आंसर अपने को इतना प्रोसेस न करके डायरेक्ट भी पता चल सकता था। चलो, तो ये अपने देखा। अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इस बार मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल और बी पर काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। ऐसा है कि उसको ले जाते समय इनिशियल कंडीशन उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी थी, 0 नहीं थी, 50 जूल थी और यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स उसको लेकर जा रहा है। ठीक है, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बची हुई है अभी भी 25 जूल। तो कितना वर्क होगा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, कितना वर्क हुआ, तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ वो देख लेंगे हम लोग। कैसे देखेंगे कि W एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, ये 250। ये प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट को मैंने कहा मिली 250 आ गया। इस स्टेप की वैल्यू यहाँ पर देखें तो फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी बची 25, इनिशियली कितनी थी 50। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये W एक्सटर्नल आ जाएगा 225। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक अनदर क्वेश्चन देखा है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम कितने भी बना सकते हैं, बट एक कंसेप्ट को समझाने के लिए इतना सफिशिएंट है। अब देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी रीजन में, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूं उसको फंक्शन की फॉर्म में, कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जा रहा है बच्चों, E वेक्टर बराबर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, x i कैप प्लस y j कैप। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लेता हूं मैं। पॉइंट ए तो है 1, 2, 3, पॉइंट ए तो ए है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अब बस अपने को मेथड पता होगी कैसे, क्या 2, 3, 5 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 10 कुछ भी ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी कंडीशन में, जबकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया है, एक एक्स और वाई का मतलब ये हो गया या वेरिएबल है, एक डायरेक्शन में एक है जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में, या मैं ये कहूँ कि बी ए माइनस बी बी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, कितना आएगा। तो देखें हम लोग कि हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे क्या देखा है कि थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक स्टैटिक कोई फॉर्मूले बताए थे। तो हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ए माइनस बी, ये पता करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था उसको कहां से कहां तक
बी से कहां तक लेकर आऊंगा बच्चों, ए तक लेकर आऊंगा और इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी से ए तक चार्ज को लेकर आएंगे तो इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा डॉट डी आर। ये रिजल्ट मैंने पहले भी बोला था कि इसको याद रखना है, ठीक है। इस माइनस की वजह से मैं लिमिट को भी चेंज कर सकता हूं या फिर इधर चेंज करते हैं, जो भी अपने को अच्छा लगे, तो मैं लिमिट को चेंज करके लिख दे रहा हूं। लिमिट को चेंज करेंगे हो जाएगा बी ए माइनस बी बी बराबर इंटीग्रेशन, इस माइनस की वजह से मैंने ए से बी तक की लिमिट चेंज कर दी है और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर। अब डी आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन दे रखा है एक्स वाई की टर्म्स में तो डी आर बराबर होता है, ये हमें याद रखना है, डी आर बराबर होता है डी एक्स आई कैफ प्लस डी वाई जे कैफ प्लस डी जेड के कैफ। तो ये हमें याद रखना है, डी आर कितना हुआ एक्स वाई जेड की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं हम लोग। आप सब कुछ हमें गिवन है तो वैल्यू पुट कर दी जाए, वैल्यू पुट कर दी जाए तो बी ए माइनस बी बी बराबर ई की वैल्यू ये रही, पुट कर दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है भाई, इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो लिख देते हैं। कहां से कहां तक कर रहे थे हम लोग, ए से बी तक। ए के कोऑर्डिनेट को तो क्या है, यहाँ से 1, 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट है ना तो 2, 3, 8। चलो आफ्टर दैट इसको आगे सॉल्व करें बच्चों, तो आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो x dx प्लस y dy ए रिजल्ट आ जाएगा डॉट डॉट करने के बाद का तो जो भी लिमिट है वो लगा देंगे हम लोग ऐसे करते हुए 2, 3, 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन बन जाएगा और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन बन जाएगा। और इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि पावर 1 है ना, तो और ऐड करते हैं हम लोग तो कितनी हो जाएगी पावर 2, तो यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगी। तो इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा वो देखें, फाइनल इंटीग्रेशन जो आ जाएगा इसका वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर में एक ऐड किया, पावर 1 है यहाँ पर एक ऐड किया तो 2/2 प्लस पावर 2/2 लोअर लिमिट 1, 2, 3 अपर लिमिट है 2, 3, 8 और चाहे तो हम दो को बाहर निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर आने वाला है 1/2 हो जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ एक्स की वैल्यू है अपर लिमिट में 2 का स्क्वायर 4, 3 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो प्लस का 9, तो अपर लिमिट तो भैया हमने ये पुट कर दिया है, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना है एक्स की जगह पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर वाई की जगह 2 लिखेंगे तो 4, तो हाफ 13 माइनस का 5 इक्वल टू हाफ इंटू 8। तो फाइनली कितना आया भाई वी ए माइनस वी बी बराबर 4 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। हाँ, इसमें अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया होता बाय द वे ए का इतना है, बी का बताओ, बी का इतना है, इतना बताओ, तो भी हम इसको कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन वो देखिए। देखें बच्चों तो क्वेश्चन को क्या है। इसी
कि जैसा ही है, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को चेंज कर दे रहा हूं कि एक रीजन में, एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जाता है, E वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो चेंज हो गया बच्चों। पहले क्या था, यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर वाई था, इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो इंटरचेंज कर दिया, तो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इफ ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग 0, 0, 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो बच्चों, 0 वोल्ट। यदि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0 वोल्ट हो, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कोई भी कोऑर्डिनेट दे दें हम लोग, जो तुम्हारा मन करे वो कोऑर्डिनेट ले सकते हैं हम लोग। चलो मैं ले लेता हूं 2, 3, 5 पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों एक बार इस वीडियो को पॉज करके तुम खुद करने का प्रयास करो कि कितना आंसर आए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या है कि अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार तुम ट्राई स्टॉप। हाँ बच्चों, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इंटीग्रेशन तो लेना ही लेना है काम में अपने को। और तो देखें हम लोग कि कहाँ पर किस किसके बीच में करना है अपने को। ओरिजिन पर इतना है, तो इस पॉइंट को मान रहे हैं मान लो वी फाइंड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर कितना है, v है, और इस पॉइंट पर v0 है, ठीक है ना, जी लेंगे उसको। तो v माइनस v0 इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0, 0, 0 से लेकर कहाँ तक 2, 3, 5। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ए अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर हमें जो डी आर होता है वो कितना होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो डी वी माइनस 0 लिखता हूँ, क्योंकि ये अपने को गिवन है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है, 0 है ना, तो ये 0 पुट कर दिए, इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन 0, 0 से ये जो भी लिमिट रखिए 2, 3, 5 तक, इस प्रकार से, ठीक है। ई की वैल्यू क्या रखी है, पुट कर दिया जाए। ये कितना हो गया, y आई कैफ प्लस एक्स जी कैफ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, dx आई कैफ प्लस dy जे कैफ। तो स्टूडेंट आ जाएगा v इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है सिमिलर रहेंगी, यहाँ पर आ गया dy y dx प्लस h dy, ठीक है बच्चों। अब हमें पता होना चाहिए, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ये इंटीग्रेशन d इसका x y का ये इंटीग्रेशन कह सकते हैं हम लोग, dx y इंटीग्रेशन। लिमिट जो है वो सेम रहेगी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का d हट जाएगा। जैसे कि अपन इंटीग्रेशन करते हैं dx का करते हैं तो x आता है, ऐसे dxy का करेंगे तो क्या जाएगा, ये d हट जाएगा, तो xy रह जाएगा। ये xy रह गया 0, 0 से लेकर 2, 3, 5। तो बच्चों v इक्वल टू आ गया कि माइनस का x की जगह कितना पुट कर दिया जाए, 2 पुट कर दिया जाए, इंटू y की जगह कितना पुट कर दिया जाए, 3 पुट कर दिया जाए, ठीक है। और z की टर्म है नहीं यहाँ पर, तो ऐसा हो गया माइनस। जब इसमें ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला, इसमें 0 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं जैसे देख पा रहा हूँ कितना आ गया आंसर, माइनस का 6 वोल्ट आ गया। तो ये ऐसे करते हुए अपन एक क्वेश्चन और
सॉल्व किया, किस पर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ए है बच्चों वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि जब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने देखा। अब आगे और एक दो क्वेश्चन और लेंगे, अभी तो हम इसी से रिलेटेड देखें क्या है नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कैसा देखें। ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जा रहा है, और यूनिफॉर्म को कैसे बनाते हैं मैं तुम्हारे को बता चुका हूं, पैरेलल लाइनें खींचकर जो कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर लाई करती हैं, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया है पूरे के पूरे इस रीजन में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है इसकी इंटेंसिटी को ले लेता हूं मैं 10 न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर ही कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ये एंगल है एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का, ठीक है, एक एंगल है 37 डिग्री का। अब मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूँ, इजी वे में रहेगा कि ऐसे पॉइंट ले लेता हूँ, चलो थोड़ा सा काम सरल हो जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट है -4,0 और पॉइंट बी में यहाँ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना भी मान सकते हैं, 5 मान लेता हूँ। चलो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मीटर में है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी। तो हमें फाइंड करना है भाई वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 10 न्यूटन अपॉन कूलम है, और ये जो इसकी डायरेक्शन है वो इस टाइप से कि एक्स डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, 37 डिग्री एंगल पर है। और तो हमें ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट वगैरह भी हमें गिवन है। तो हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना आएगा, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखे हैं माइनस आएगा प्लस आएगा, तो इतना तो भाई अंडरस्टूड है यार कि इसकी डायरेक्शन इधर से किधर की तरफ है, इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर है। तो ए पर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बी पर पोटेंशियल कम रहेगा, तो ऑब्वियसली जो आंसर आने वाला है वो कैसा आंसर आएगा, वो आंसर आएगा बच्चों अपना पॉजिटिव वोल्ट। जो भी आंसर है, मान लो ऑप्शन भी दे देता हूं इसमें, ऑप्शन नंबर ए है कि 16 वोल्ट, बी है 32 वोल्ट, सी है 62 वोल्ट, डी है -32 वोल्ट। चलो तो ए हमने ऑप्शन भी दे दिए हैं, और एक ऑप्शन और बना लेते हैं भाई, जब कोई सा आंसर ना भी आए तो ना मान लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा आंसर आने वाला है। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो देखें कि कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके लिए क्या करें, हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, इस ई का इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, या ई नॉट ले लो, मान लेते हैं इसको ई नॉट cos 37 आई कैप प्लस ई नॉट साइन 37 जे कैप, ठीक है। ये अपन ने ई की जगह मैं 10 रख दूंगा, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 4/5, तो फाइनली ये रहेगा ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे यहाँ पर 10 लिखेंगे इंटू इसकी वैल्यू होती है 4/5, तो एक आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जी, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा अपन ने देखा। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे हमें जो दिया है कि वी ए माइनस वी बी, जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसका हम यूज ले रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसी कंडीशन में अगर मैंने वी ए लिखा है तो हम
माइनस साइन को हटाते हुए ऐसा करते हैं, लिमिट लगा देते हैं -4 से 0 और 0 से 5। ई की वैल्यू पुट कर दूं मैं, ई वेक्टर डॉट डी आर, तो ई की वैल्यू है भाई 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और के कैप की टर्म नहीं है तो अपन इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने माइनस साइन नहीं लगाया। बच्चों मैंने लिमिट चेंज कर दी ना, माइनस की बजाय तो मैंने क्या किया है लिमिट चेंज कर दी है ना, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया, मैंने उसके बदले में लिमिट चेंज कर दी है। ठीक है भाई, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं हम लोग कितना क्या आंसर आने वाला है। तो अब इस डायग्राम की जहाँ तक है अब कोई जरूरत नहीं है, या चलो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके लिखा हम लोगों ने, ये आ जाएगा 8 dx प्लस 6 dy, जो भी लिमिट थी माइनस का 4 से लेकर 0 और 0 से लेकर 5। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे तो अलग अलग कर लो चाहे एक साथ कर लो, जैसा हमारा मन करे। अब देखें तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया बच्चों फाइनली va माइनस vb इक्वल टू फाइनली आ गया 8x प्लस 6y -4 से लेकर 5 तक, और -4, 0 से लेकर 0,5 तक। तो पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो x की जगह मैंने 0 लिखा प्लस y की जगह मैंने 6 लिखा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस, लोअर लिमिट लगा के माइनस आएगी ना, माइनस। अभी लिमिट पुट करेंगे तो 8 माइनस का 4 माइनस का 32 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस, ऐसा करते हुए दिया जाएगा प्लस का 60। कौन सा आंसर आया बच्चों? ये आंसर आ गया। तो एक अपन ने बढ़िया क्वेश्चन और देखा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि एक अपन IIT 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, वो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखें वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो एक बार हम देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट क्वेश्चन है IIT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। कितना दे रखी है? E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 30x² GF। ठीक है, इसमें इस टाइप से दे रखा है, और ओरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दे रखा है, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है बच्चों कितना V0। ठीक है, और x बराबर 2 पर दे रखा है हमें V। समझिए इस बात को, ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है V0 गिवन है, x बराबर 2 पर पोटेंशियल कितना है V है। तो हमें फाइंड करना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V माइनस V0। एक क्वेश्चन है IIT मेंस 2014 में आया वो क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, ऐसी दे रखी है, और ये इनका पोटेंशियल है V, x बराबर 2 पर है V। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V माइनस V0। ठीक है, ऑप्शन भी गिवन थे, ऑप्शन मैं इधर देता हूं। ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा 120 वोल्ट, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 120 वोल्ट, नेक्स्ट हो जाएगा 80 वोल्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 80 वोल्ट। ठीक है, ऐसे करते हुए ऑप्शन एक ऑप्शन में अलग से बना रहा हूं भाई, जब कोई डाटा वेरी हुए हो मेरे से तो फिर अपन आंसर मैच नहीं करेंगे तो अपन कम से कम ये आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज।
ठीक, हालांकि अपने अभी जो प्रेजेंट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं, इससे पहले बहुत पहले 5 ऑप्शन आया करते थे। चलो तो फिलहाल हम चर्चा करते हैं क्या इसका आंसर आएगा अभी। तो हमें मालूम है कि 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं हम लोग वो कितना लेते हैं, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन के ये ओरिजिन पर है तो ओरिजिन का क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगी कोऑर्डिनेट, और x बराबर 2 पर दे रखा है ये ऐसे करेंगे 2, 0, 0, ठीक है भाई। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस का e की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर आई कैप, थोड़ा हो गया आई कैप, ठीक है। तो ये आई कैप हो जाएगा और डी आर कितना होगा, जो अपन लिखते आ रहे हैं dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस d z की कैप 0,0,0 से 2,0,0, ठीक है भाई। अब आगे हम 30 को तो बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 30 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, बाकी सब 0 हो जाएगा। i के कोफिशिएंट से i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 0,0, ठीक है, ये हो जाएगा 2,0,0। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा माइनस का 30 x की पावर में गुणेंगे, हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3। वैल्यू पुट कर दो यार, इसमें x का एक कोऑर्डिनेट काम आ रहा है तो अपन x का कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस 3 को बाद में ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा इधर, और 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है भाई। तो माइनस का 10 इंटू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फाइनली आ गया इसका आंसर 80 वोल्ट, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन आया था IIT 2014 में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम कल करते हैं, और कल हम पॉइंट चार्ज के कारण या और भी पोटेंशियल की कैलकुलेशन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, थैंक यू।